प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, उम्मीद ये है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर आया हूँ और बहुत ज़रूरी वो वीडियो है जो कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाई पड़ी है। ऐसी वीडियो यानी वो जो वीडियो है वो इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन की शादी को लेकर है। हर तरफ यही चर्चे हैं, जरा देखो कि इकरा हसन इमरान प्रतापगढ़ी की शादी होने वाली है। कोई कह रहा है कि उनकी शादी की डेट फ़िक्स हो गई, कोई कह रहा है कि फ़ला तारीख़ में बारात जाने वाली है, कोई कह रहा है कि मंगनी फ़िक्स हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी है उनके बेटे के साथ इकरा हसन की शादी होने वाली है। बहरहाल तो लोगों की अलग अलग राय हैं और लोग अपने अपने नज़रिए रख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। आइए हम इकरा हसन का नज़रिया सुनते हैं कि इकरा हसन का नज़रिया क्या है। क्या वो इमरान प्रतापगढ़ी के रिश्ते से राज़ी हैं या वो अकबरुद्दीन ओवैसी के बेटे के रिश्ते से राज़ी हैं। आइए पहले इकरा हसन का इंटरव्यू सुनते हैं कि इकरा हसन ने क्या कहा है, उसके बाद थोड़ी सी बात आगे कुछ प्लानिंग है जी अभी नहीं, जब जैसे होगा तो सबको बता दिया जाएगा। तो 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था कि 2/3 जब मेजॉरिटी हो जाएगी तो ये कोई भी कानून बदल सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं। मास्टर्स किया लंदन से, वैसे मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ बचपन से, तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी, उससे पहले मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर इकरा हसन, जो कि 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी हैं, आज उन्होंने शपथ भी लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने शपथ लिया कुछ नर्वस सी थोड़ी नज़र आ रही थी, आप ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। बिल्कुल नई जगह है, इतना बड़ा मंच है, तो वो सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। संसद में आके कैसा लगा आपको? पहली बार आप इतने सारे नेताओं के बीच में बैठी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, मोदी जी भी कहीं बैठे होंगे, तमाम बड़े नेता थे। जी बहुत अच्छा लगा और अच्छा अनुभव रहा। कैराना के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? क्षेत्र के डेवलपमेंट की ही प्लानिंग है, विकास हर रूप से, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, और जो सड़कें, बिजली, पानी, इसके अलावा हम महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहेंगे ख़ास तौर से। और जो हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना है, जिसका परिणाम हमें इस चुनाव में देखने को मिला, तो उसको कायम रखकर उसको मजबूती देना चाहेंगे। जब भी कोई नेता चुनाव जीतता है तो जीतने के बाद खूब धूम धड़ाका, पटाखे सटाखे और डीजे वीजे बजता है। आपने बड़ी सादगी से अपनी जीत मनाई, इसके पीछे क्या मैसेज था? देखिए, हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी तरफ से कोई भी परेशानी आए, तो हम बहुत शांति के साथ हमने चुनाव भी लड़ा और बाद में भी काफ़ी शांति से ही हमने अपना जीत की खुशी मनाई। लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ समर्थकों पर मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखे गए हैं, 100 से अधिक समर्थकों पर, तो उन्हें वो भी हमारी जो जीत की खुशी थी वो भी उन्हें हुड़दंग दिखाई दी। तो जो दोहरा व्यवहार है इस सरकार द्वारा वो सबके साथ हो रहा है, चाहे हमारी सीट हो, सहारनपुर पर हो, जहाँ भी गठबंधन के लोग जीते हैं वहाँ पर हुड़दंग हुआ है इनके हिसाब से, और जहाँ भाजपा जीती है वहाँ जश्न हुआ है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनकी मंशा है और किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सादगी से हमारा जश्न का वो था, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर मुकदमे लगे। तो ये इस तरीके से हमें ये सरकार पहले ही तोहफा दे रही है प्रताड़ित कर कर। जब मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो एक आपकी ये पहचान भी है कि इकरा हसन बहुत बढ़िया बोलती हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, लंदन रिटर्न है। लंदन से आपने पढ़ाई की है, लंदन से क्या पढ़ के आई हैं आप? जी मैंने मास्टर्स किया लंदन से, वैसे मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ बचपन से, तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी, उससे पहले मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। लखनऊ को लंदन बनाया जा सकता है क्या? लंदन जैसा विकसित लंदन तो नहीं बना सकते, लखनऊ लखनऊ ही है तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, वो एक अलग उनकी देश की जो देश का इतिहास है, जो कल्चर है, वो हमारे से अलग है, और दो इतनी अलग चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं है। हमारे देश की अलग खूबियाँ हैं, अलग पहचान है हमारे देश की, तो लेकिन उसको इसी तरह संजो के रख कर, यूनिटी में संजो के रख कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति को जो सबसे पीछे खड़ा है वहाँ तक हमारा डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए, तभी हम जाकर एक विकसित देश के रूप में उभर कर आएंगे।
जाएंगे। तो उसी का प्रयास है कि हम भी अपनी दखल उस काम में रख सकें। 28 साल की उम्र में आप सांसद बनी हैं। अगर राजनीति जगत की बात करें तो यहाँ पर आपका आदर्श कौन है, जिससे आप कहते हैं कि हाँ, इनके कदमों पे चलना है, इनके पद चिन्हों पे चलना है, ये बड़े अच्छे नेता हैं? कौन सबसे आपको बढ़िया लगता है? हाँ जी, मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, उनके ही वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और उन्हीं की वजह से मुझे राजनीति में दिलचस्पी है, लगाव है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से वो उन्होंने अपनी राजनीति करी है और जितना मैंने उनके बारे में, मैं उनके साथ कम वक्त गुजारा है, उनके कहानियाँ सुनकर ज़्यादा वक्त गुजारा है, पीछे से किस्से सुनकर, तो उसी से मुझे बहुत सीख मिली है। और यही कोशिश रहेगी कि जितनी यादें वो लोगों के मन में छोड़ कर गए हैं, तो मैं उन्हें ताज़ा करूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं और जिस भाईचारे को उन्होंने हमारे इलाके में बनाया था उसको बरकरार रख सकूं। स्कूल या कॉलेज टाइम में कभी आपने सोचा था कि आप राजनीति में आएंगी, सांसद बनेंगी? कुछ इच्छा थी बनने की? जी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा राजनीति में। और उसके बाद जब भाजपा से आमने सामने का हमारा मामला हुआ और जिस तरीके से भाजपा ने हमें परेशान किया, तो तब ये मन में भावना आई कि अगर इनका सामना करना ही है तो क्यों ना खुल कर करें। और उसमें हमें हमारे लोगों की वजह से, हमारी जनता की वजह से आशीर्वाद भी मिला है। तो ये खुशी है कि हम भाजपा को हरा पाए अपने क्षेत्र में। 28 साल की उम्र में आप सांसद बनी। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा है कि बड़ी कम उम्र में सांसद बन गई और जनता के बीच, बेटियों के बीच एक मैसेज भी गया है कि इकरा हसन जब ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। कई ऐसी बेटियां हम देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं जो घर में उनको अपने मन का करने नहीं दिया जाता, उनके गार्जियन उन्हें रोक देते हैं और उनके सपने दब के रह जाते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर की लड़की पढ़ती है तो वो दो घरों को शिक्षा दिला पाती है, अपने घर को भी और जिस घर में वो जाएगी वहाँ पर भी। तो और लड़कियाँ कहीं भी किसी से भी कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में आजकल अगर आप देखेंगे, आपके ही क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे पूरी यकीन है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा दिलाएं, उनको आगे बढ़ाएं, तो क्योंकि महिलाओं के दिमाग में दोनों चीज़ हमेशा रहती हैं, घर का भी ख्याल रहता है और बाहर का भी। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट, जिस तरीके से एक महिला सोच कर चल सकती है और कर सकती है, एक पुरुष उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकता। आपने अपने हाथ में संविधान लेकर शपथ लिया, तो लगता है क्या कि इस सरकार में सच में संविधान को खतरा है? आप ऐसा मानती हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने 400 पार का नारा दिया था और जिस नीयत से दिया था, तो उस नीयत से प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी सुन रहे थे इकरा हसन की ज़बानी कि उन्होंने क्या कहा। इकरा हसन ने बिल्कुल अपने इंटरव्यू में साफ बिल्कुल जाहिर कर दिया कि हमारा कोई भी अभी शादी के ताल्लुक़ से कोई विचार, कोई सोच नहीं है। हमारा जो फोकस है अभी इलेक्शन पर है। हम इलेक्शन में कामयाब होना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। जैसे मेरे परिवार ने ताउम्र लोगों का साथ दिया है, उनके रंजो गम में, परेशानी में मेरा परिवार हर वक्त शरीक रहा है। तो इकरा हसन ने यही वाज़े कर दिया अपने इंटरव्यू में कि मुझे अभी शादी के ताल्लुक़ से कुछ सोचना नहीं है।